अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग। करेक्ट, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, समकोण त्रिभुज में वो कह रहा है कि बी समकोण है, तो आप एंगल जहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है आप इसको बी दिखाएं, और ये हमारा समकोण त्रिभुज एबीसी। और यहाँ पे कह रहा है वो कि 10a बराबर 1/√3। अच्छा, जैसा कि हम पहले से आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट दे रहे थे कि जो एंगल, चूंकि यहाँ पर b क्लियर हो गया तो ज्यादा अच्छा है कि a आप यहाँ नाम दे दें, बेहतर होगा, और c नाम यहाँ पे दे दें ABC। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। और ये कह रहा है कि 10a का वैल्यू है 1/√3। और आगे वो कह रहा है कि साइन ए, एंड क्वेश्चन है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, इसका मान ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करें, इस क्वेश्चन में दे रहे हैं कि हमको 10a का मान दे रखा है 1/√3, और इसका मतलब है कि इस समकोण त्रिभुज की दो भुजा का मान हमको दिया हुआ है। वो कैसे कि ये हमेशा दो भुजा का अनुपात p और b का p/b, और चूंकि ये मान दिया हुआ 1/√3, तो कहने का मतलब है ये न्यून कोण और यहाँ पे p किसके बराबर है 1, तो इसका मतलब है कि इस कोण के सामने की भुजा हमारा p, और ये हमारा, इसको लिख सकते हैं ये 1 सेंटीमीटर, और b भुजा √3 सेंटीमीटर, तो इसको आप √3। फिर हम क्या देख रहे हैं कि इस समकोण त्रिभुज में फिर हमको दो भुजा मालूम है, यानी कि एक p और दूसरा b, तो हम फिर क्या करेंगे, यहाँ से h याद कर लेंगे, और वही फॉर्मूला h बराबर √p² प्लस b², और फिर आप देखेंगे कि आपका h मालूम हो जाएगा उस फॉर्मूला से। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, साइन a इंटू कॉस सी, तो सबसे पहले आप लिखें h निकालने के बाद कि साइन a समकोण त्रिभुज के ये दो भुजा का अनुपात होता है, फिर ये कॉस सी ये b/h, और फिर कॉस a b/h, और साइन सी p/h। यहाँ तो लग रहा है कि सब सेम, लेकिन यहाँ पे आप ज्यादा अच्छा रहेगा कि इस न्यून कोण के लिए कौन वो भुजा है इस समकोण त्रिभुज में, उसको आप दिखा दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस कोण के लिए क्या कर रहे हैं p/h, तो p भुजा हमारा कौन है, ये BC, और h हमारा AC, और फिर आप देखें cos C के लिए हमको क्या कर रहा है कि B, तो इस कोण के लिए B भुजा हमारा कौन हो जाएगा, ये BC, और फिर h हमारा AC। उसी तरह से आप cos A में आए, cos A, तो इसके लिए B भुजा हमारा AB, और h AC, और फिर sin C इस न्यून कोण के लिए हमारा P भुजा, इसके लिए P भुजा आपका AB, और बटे ये AC। चूंकि P और B का मालूम है वो मान आप पुट कर दीजिए, और जहां h वाला टर्म आया है जो आप h का मान निकाले हैं वहां पे डाल के इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ये आपका आंसर निकल आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, यहाँ पे वो एक चीज कह रहा है कि Q समकोण है, तो आपको जहाँ पे फिगर आप बना रहे हैं
जहाँ पे आपका समकोण बन रहा है, जैसा कि ये हमारा है, तो आपको नाम देना पड़ेगा क्यू इसको, और त्रिभुज का नाम दे रखा है वो पी क्यू आर, तो पी यहाँ दे और आर यहाँ पे, ये हमारा समकोण त्रिभुज तैयार है। अब ये क्या कह रहा है, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू का मान दे रखा है कि पी क्यू आपका है 5 सेंटीमीटर के बराबर। तो साइन पी और कॉस पी मालूम करने के लिए कह रहा है। अब देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि अब तक के प्रॉब्लम में हम क्या देखे थे कि समकोण त्रिभुज कोई दो भुजा किसी न किसी रूप में हम लोगों को दिया हुआ रहता था, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसकी दो भुजा का योग 25 सेंटीमीटर है और उसमें से एक भुजा यानी कि पी क्यू हमको दिया हुआ है। थोड़ा सा डिफरेंट है ये, इसलिए इसको हम लोग सॉल्व भी उसी रूप में करेंगे। पी क्यू का मान वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको हम इधर लिख देते हैं। अब देखिए ये त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये तो हमेशा H होगा। अगर कोई न्यून कोण की अगर हम बात यहाँ नहीं करें तो ये दिखने से ये P आमतौर पर इसको मानते हैं और ये B हम लोग इसको मानते हैं, और पी आर और फिर दे रखा है क्यू आर, ये भुजा दोनों का योग दे रखा है। तो इसका मतलब है कि पी आर को हम अगर इसी इक्वेशन को इस रूप में लिख सकते हैं, ये क्यू आर इक्वेशन में क्यू आर को हम इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके गए हैं, तो ये प्लस का चिन्ह इधर ये माइनस में आ जाएगा। ये हमारा पी आर का मान ये। अब इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। अब चूंकि पी क्यू आर हमारा समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर इस समकोण त्रिभुज की अगर हम बात करें तो किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए फॉर्मूला होता है h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सेम फॉर्मूला है। अगर यहाँ से h स्क्वायर हटाएं तो यही दूसरी तरफ आगे रूट में बदल जाता है, लेकिन यहाँ पे इस फॉर्मूला से हम आगे बढ़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखें कि इस समकोण त्रिभुज में आपका h भुजा कौन सा है, ये 90 डिग्री के सामने की भुजा, ये आपका पी आर नाम देते पर्टिकुलर तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पी आर स्क्वायर, और पी क्यू और बी क्यू आर। ये समकोण त्रिभुज के फॉर्मूला पे हम देखें कि ये रिलेशन इस समकोण त्रिभुज के लिए होगा। अब आप आइए कि जो क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ था कि दो भुजा का योग इतना है, तो इक्वेशन 1 से हम देख रहे हैं कि ये पी आर बराबर हम पी आर के बदले में ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये और ये दोनों आपस में बराबर है। तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर, चूंकि इस पे आपका स्क्वायर है आप स्क्वायर यहाँ पर भी दें, और पी क्यू का मान दे रखा है और वो आप मान बैठा दें, ये 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर और क्यू और ये आर ये मालूम नहीं है, इसलिए इसका नाम जैसा है वैसा रहने दें। अब हम लोग क्या यहाँ पे आ गए हैं कि पी आर मतलब इस टर्म में आ गया a माइनस बी के होल स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो आपको फिर फार्मूला को यूज करना पड़ेगा, और आप जान रहे हैं कि ये a माइनस बी बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और ये a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, और इस फार्मूला पे इसको सॉल्व करें तो a
की जगह पे 25 सेंटीमीटर और बी की जगह पे क्यू आर, तो ए स्क्वायर, तो 25 सेंटीमीटर का आप स्क्वायर करें और फिर माइनस 2ab, 2 इंटू ए की जगह पे आपका 25 सेंटीमीटर और बी की जगह पे आपका ये क्यू आर माइनस 2ab और फिर प्लस बी स्क्वायर और प्लस बी की जगह पे आपका क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर और फिर इसको सॉल्व करें, इसका स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और फिर ये प्लस क्यू आर स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करें, 25 गुना 25 यानी कि 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस इसको गुना करें 25 दूनी 50, 50 क्यू आर ये सेंटीमीटर और फिर प्लस ये क्यू आर स्क्वायर और इधर आपका हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये जो इक्वेशन निकल कर हमारा आ रहा है, अब हमको चूंकि मान निकालना है तो इस इक्वेशन में हम क्या देख रहे हैं कि बराबर के इधर भी ये दोनों टर्म सेम है और दोनों स्क्वायर है, इसलिए हम इसको आसानी से कैंसिल कर दें। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक टर्म में भुजा आ रहा है और बाकी दूसरे जगह पे ये आपका वैल्यू है, तो अब हम इसको आगे इक्वेशन को लेके जाते हैं। ये -50 क्यू या 50 सेंटीमीटर लिख दें इंटू क्यू आर और बराबर, ये बराबर यहाँ पे है, बराबर के इधर माइनस है, इसको लिख दिए और हम चाहते हैं कि इसका वैल्यू निकालें, इसलिए इस टर्म को हमको बराबर के उधर ले जाएंगे। तो ये -625 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये आपका बराबर के इधर ये प्लस में है, ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 50 सेंटीमीटर इंटू क्यू आर और आप जान रहे हैं कि ये टर्म माइनस में और ये प्लस में है, माइनस और प्लस माइनस करने का मतलब है कि जो बड़ी संख्या है उसको छोटी संख्या में आप घटाएं, तो 625 में अगर 25 को घटाएंगे तो आपका निकल कर आएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, चूंकि ये माइनस में है, घटाने के बाद जो बड़ी संख्या उसका जो चिन्ह है वो आपको रखना पड़ेगा, रहता ही है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इधर बराबर के इधर वाला भी टर्म माइनस में और इधर वाला भी माइनस में है, इसलिए हम इसको कैंसिल कर दें। तो हमारा निकल कर आया क्यू आर बराबर ये 600 सेंटीमीटर स्क्वायर और बटे ये 50 सेंटीमीटर। अब क्या देख रहे हैं, ये जीरो जीरो कैंसिल हो गया, 12 पंचे 60 और यहाँ पे यूनिट स्क्वायर में है और यहाँ पे, तो ये सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर का एक टर्म कैंसिल, तो क्यू आर हमारा निकल कर आया यानी कि 12 सेंटीमीटर। अब आप आइए कि हम इक्वेशन एक नाम दिए थे कि पी आर बराबर 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्यू आर का मान हम लोग यहाँ पे निकाल पाए, तो पी आर का भी मान हम आसानी से निकाल सकते हैं इक्वेशन एक से। पी आर बराबर 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर और ये 25 सेंटीमीटर और क्यू आर का मान हम लोग यहाँ निकाले हैं कितना, ये 12 सेंटीमीटर, तो ये पी आर का मान हो गया 25 में 12 घटाएं आप, तो ये 13 सेंटीमीटर पी आर। इसका मतलब है ये हम लोग निकालने में कामयाब रहे कि यह आपका 13 सेंटीमीटर। अब देखिए, और एक चीज तो पहले से मालूम था, पी क्यू का मान वो 5 सेंटीमीटर दे रखा था। इक्वेशन एक हमारा रिलेशन दिया हुआ था कि पी आर बराबर 25 सेंटीमीटर और माइनस क्यू आर, और
पी आर हम लोग निकाले हैं कितना 13 सेंटीमीटर और ये 25 सेंटीमीटर और माइनस क्यू आर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 13 सेंटीमीटर और इस टर्म को इधर लेके आते हैं, ये 25 सेंटीमीटर और फिर ये बराबर माइनस क्यू आर। अगर हम इसको सॉल्व करें प्लस माइनस माइनस तो निकल कर आएगा 25 में 13 आप घटाएं तो ये 12 सेंटीमीटर, लेकिन चिन्ह 12 माइनस का होगा क्योंकि संख्या 25 का चिन्ह माइनस है और इसलिए माइनस क्यू आर और फिर ये कैंसिल। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर। क्यू आर का मान ये आपका 12 सेंटीमीटर निकला। अब हम क्या देख रहे हैं कि इस समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा हमारा ज्ञात हो गया, वो P, B और H। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था हम लोगों से कि आप साइन P, cos P, tan P को ज्ञात करें। साइन P, अगर साइन P ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो हम देख रहे हैं कि न्यून कोण ये हमारा है, तो सबसे पहले ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये दो भुजा का अनुपात यानी कि P और H। न्यून कोण P और इसके लिए P भुजा आपका QR और H हमेशा एक ही रहेगा और आपका ये PR और QR का मान आप निकालें कितना 12 सेंटीमीटर और PR का मान 13 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर कैंसिल तो 12/13 ये आपका आंसर आया। उसी तरह से बाकी आप याद कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे cos P तो cos P B/H करके इसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे, tan P P/B ये आपका हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। ये स्टेटमेंट दे रखा है और ये कह रहा है कि आप ये बताएं कि ये सत्य है या असत्य है। tan A, अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। tan A का मान सदैव 1 से कम होता है और अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के साथ इसको देखें तो वो बात समझ में आती है कि tan A ये हमेशा ये दो भुजा का अनुपात होगा। और समकोण त्रिभुज के कुछ चीज़ों को और हम लोगों को समझना पड़ेगा कि जैसा कि हम पहले से बात कर चुके हैं कि ये हमारा समकोण त्रिभुज A, B और ये C, 90 डिग्री के सामने की भुजा ये हमारा H, और ये आप हमेशा जानें कि ये H भुजा हमेशा शेष दो भुजाओं से ये बड़ी होगी हर हाल में। लेकिन P और B के साथ जो रिलेशन है ये कोई निश्चित नहीं है, कभी P भुजा संख्या में बड़ी हो सकती है, कभी B भुजा। अगर P का मान ज़्यादा है और B का मान कम है तो हम देखेंगे कि वो मान हमारा 1 से ज़्यादा है, लेकिन ये कोई निश्चित नहीं है। ये भी हो सकता है कि B भुजा का मान इस भुजा से अगर बड़ी हो जाए तो हम क्या देखेंगे कि उसका मान अलग हो सकता है। इसको ऐसे आप देखें कि मान लीजिए कि ये आपका एक स्थिति में 4 सेंटीमीटर है, ये एक स्थिति में 3 सेंटीमीटर है, tan A। और अच्छा, यहाँ जब tan A लेकर देखें तो हम थोड़ा सा इसको tan A P/B, तो इसके लिए P भुजा कौन सा हो गया यानी कि BC और फिर B भुजा आपका AB। तो मान कितना आया, BC का मान आपका 4 सेंटीमीटर और ये आपका 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखें, इस स्थिति में क्या देख रहे हैं कि इसका मान 1 से ज़्यादा होगा, ये यहाँ तो सही है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि कभी ये स्थिति भी हो सकती है कि इसका मान 3 हो जाए और इसका मान 4 हो जाए, तब हम क्या देखेंगे ये उलट सा जाएगा, तब 3/4। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 1 से ज़्यादा नहीं बल्कि ये 1 से कम हो रहा है,
इसलिए ये कथन हम कहेंगे कि असत्य है, क्योंकि इसका वैल्यू कभी 1 से भी ज़्यादा हो सकता है और 1 से भी कम हो सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। सेक ए 12/5। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है आपका। सेक ए पूछ रहा है वो, और हम जान रहे हैं कि सेक ए रिवर्स होता है किसका, कॉस, और कॉस b/h, और ये होता है हमारा h/b। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर इसको हम फिगर से अगर क्लियर करें, सेक ए नाम हम इसको ए देते हैं और इसको b और इसको c, तो सेक ए के लिए ये 12/5, तो इस कोण के लिए h भुजा हमारा ये होगा 12 और b भुजा ये 5। दूसरा क्वेश्चन था ना ये, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। हाँ, अब हम ये देख रहे हैं कि ये मान क्या सही होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे हमको क्या मान है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ये ज़रूर देखना है कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, जो मान दे रखा है, वो बाकी भुजा से बड़ी है या नहीं। यहाँ पे h का मान कितना दिखा रहा है 12 और b का मान 5। चूँकि h b से संख्या में बड़ी है इसलिए ये संभव है। अगर इसी को ये अगर ऐसे पूछता 5/12 तो ये असंभव होता, क्योंकि समकोण त्रिभुज की जो b भुजा है वो कभी भी h भुजा से बड़ी नहीं हो सकती। तब उस स्थिति में हम कहते हैं कि यह कथन असत्य है। लेकिन यहाँ पे जो 12/5 ये मतलब कॉन्सेप्ट के अनुसार है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा सत्य। अब तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि कॉस ए कोण ए के कॉसेक एंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे कि कॉस का जो बड़ा रूप है जिसको जाना जाता है वो था कोसाइन। हम लोग पिछले बात कर चुके हैं कि न्यून कोण ए का कोसाइन, और उसी को शॉर्ट में ये कॉस ए लिखा जाता है। लेकिन वो यहाँ पे क्या कर रहा है कि कोसेकेंट, जो कि गलत है, और कोसेकेंट कोसेक का मतलब ये बड़ा नाम है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका गलत है। फिर कह रहा है कि कॉट, चौथा क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है। ये गलत है, क्योंकि हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात को जब ज्ञात करते हैं, चाहे उसका जो 6 टर्म है साइन कॉस, और ये दोनों गुणनखंड नहीं होता है, बल्कि उसके साथ जो टर्म रहता है ए है या थीटा हो या अल्फा हो, वो गुणनखंड नहीं बल्कि वो न्यून कोण को दर्शाता है। इसलिए ये कथन असत्य है। और लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, और वो है साइन थीटा बराबर 4/3। साइन थीटा बराबर 4/3। अब यहाँ पे आए कि ये दो भुजा का अनुपात होगा, और वो होता है क्या, p/h। अब यहाँ पे देख लीजिए कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि p का मान 4 है और h का मान 3 है, और जो कि समकोण त्रिभुज के कॉन्सेप्ट के विरुद्ध है। h जब भी होगा वो p भुजा से वो बड़ी भुजा होगी, उसका वैल्यू ज़्यादा होगा, इसलिए ये कथन हमारा असत्य है। और हमको लग रहा है कि इस एक्सरसाइज में हम लोग जिस ढंग से बात किए हैं, अगर उसको पिछले क्लास के साथ जोड़कर अगर देखें तो हमको विश्वास है कि ये तमाम प्रॉब्लम बहुत आसानी के साथ बन जाएगा। फिर हम लोग आगे इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। एक कुछ चीज़ें हम रखना चाहेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में अगर देखा जाए फार्मूला सबसे ज़्यादा है, और इसमें अच्छा स्टूडेंट तभी कर सकता है जब फार्मूला पे उसको कमांड हो जाए। जैसे हम पिछले क्लास में बात किए थे त्रिकोणमिति अनुपात, तो वो आपके माइंड में रहना चाहिए कि वो 6 कौन दो भुजा का अनुपात है,
वो दिमाग में रहेगा और फिर आने वाले समय में बहुत सारा फार्मूला आने वाला है। इसलिए आप माइंड को प्रिपेयर रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ हम सीख पाएँ और प्रैक्टिस करें, तो हमको विश्वास है कि मैथ के इस पोर्शन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आगे हम लोग मिलते हैं।